सभी के लिए नमस्कार बच्चों। आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीएसटीसी 2025 यानी कि 25-26 के सत्र में जो बीएसटीसी की एग्जाम होनी है उसके बारे में आपको हम यहां अपडेट जानकारी देने के लिए आए हैं बच्चों। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, किस तारीख से शुरू हुए हैं वो आपको हम बताएंगे। लास्ट डेट कब है यानी कि कब तक आप भर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी एग्जाम कितनी तारीख को होगी इसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि योग्यता यदि हमारे पास नहीं है तो फिर फॉर्म भरने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या योग्यता होती है। इसके बाद में आयु सीमा इसमें क्या रहती है, आयु सीमा से संबंधित इसमें क्या नियम होते हैं, ये आपको सामान्य जानकारी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी तक पहुंच सके, सभी को पता चल सके। चलिए बच्चों, हम यहां पर सबसे पहले बता रहे हैं बीएसटीसी 2025 में प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए जो सबसे पहले हमारी प्रोसेस है बच्चों वो है ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन हमारे शुरू हो चुके हैं। कब से शुरू हुए हैं तो ये है बच्चों 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं, यानी 6 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप फॉर्म भर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ई मित्र पर जाकर के आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि लास्ट डेट कब रहेगी सर। बच्चों लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। लास्ट डेट का इंतजार वो बच्चे करते हैं जो केवल टाइम पास के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। इसलिए आपको यदि वास्तव में इसमें एडमिशन लेना है तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, फटाफट अपना फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद में तैयारी के बारे में रणनीति बनाएं। देखिए लास्ट डेट है बच्चों आपकी 11/4/2025। 11/4/2025 इसकी लास्ट डेट है। याद रखना काफी समय है अभी, फिर भी आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही है तो फिर उसमें इंतजार क्यों करना, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्ट है वो है कि एग्जाम कब होगी। एग्जाम कब होगी इसकी, तो एग्जाम अभी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी VMU के द्वारा जो कि हमारी एग्जाम एजेंसी है VMOU, ठीक है, यह है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो एग्जाम करवा रही है तो इन्होंने एक एग्जाम की डेट डिसाइड करके बताई है संभावित। तो वो क्या है बच्चों, तो वो ध्यान रखना 1 जून है। 1 जून 2025 इन्होंने डेट संभावित बताई है, ठीक है। हालांकि 99% इसी डेट पर एग्जाम हो जाएगी आपकी। हो सकता है कोई बड़ा कारण यदि रहता है तो हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो सके। संभावना 99% है कि 1 जून 2025 को आपका पेपर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी करनी होगी, इसी के आधार पर आपको तैयारी की रणनीति बनानी होगी। इसके बाद में इसमें बात आती है योग्यता की। तो बच्चों योग्यता इसमें कोई बहुत खास नहीं चाहिए, इसमें सिंपल आपको 12th पास होने चाहिए। 12th पास, या फिर जो 12th में इस बार 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 2025 में जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के समय आपके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए। सारे दस्तावेज का मतलब क्या है, आपकी 12वीं एग्जाम कंप्लीट उस समय हो जानी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग वाले सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने 12वीं पास करके BA कर लिया है, ठीक है, आगे और कुछ कर रहे हैं, यदि उनकी इच्छा है कि हम भी BSTC करें तो वो भी कर सकते हैं, BSTC कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है ना। तो यहां पर आप योग्यता के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, योग्यता तो 12th पास है, लेकिन यहां परसेंटेज का एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है सरकार ने। क्या रखा हुआ है, यानी कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको 50% 12वीं क्लास में होनी चाहिए, 50%। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, उनको सबको 45% चाहिए। 1% भी यदि कम है, पॉइंट में भी कम है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जनरल का है और उसकी परसेंटेज बन जाती है 49.99, ठीक है, इस तरह से बन जाती है, मान लो 49.99 ऐसे, तो इस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये बच्चा एलिजिबल नहीं है, ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 12वीं क्लास में परसेंटेज इतनी नहीं बनी तो आपकी बीएसटीसी की तैयारी
बेकार जाएगी, कहीं कोई फायदा नहीं होगा आपको। हाँ, तैयारी ये है कि अगली बार आप दे सकते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में आप नंबर कैसे बढ़ाओगे वो भी तो बात है, फिर रीचेकिंग इत्यादि वगैरह जो भी वगैरह वगैरह, फिर सारी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए आपको अभी फिलहाल में फोकस 12वीं क्लास पर रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब कम से कम 50% आपकी आने ही चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी है, एसटी एससी है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इन सब के लिए 45% आपकी होनी चाहिए कम से कम, तभी जाकर के आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपकी। अब एक बात आती है यहां पर आयु सीमा की, कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्या कितने भी वर्ष का व्यक्ति यहां पर एग्जाम दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है। तो क्या क्राइटेरिया है, अच्छे से समझ लीजिए। 1 जून 2025 को 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 1 जून 2025 को 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार की तरफ से जो आयु सीमा में छूट के प्रावधान बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो यहां पर लागू रहेंगे, यानी उनको उम्र में छूट मिलेगी। अब वो आपको पता होगा कि भाई आप ओबीसी में हैं, एसटी एससी में हैं, जो भी हैं, ठीक है ना, महिला हैं, तो आपके लिए जो राज्य सरकार छूट देती है वो छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। ये उनके लिए है जिनके लिए कोई छूट नहीं है, उनके लिए 1 जून 2025 को 28 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। तो आराम से आप इसमें एग्जाम दे सकेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये तो एक पूरी की पूरी प्रोसेस, जो अपडेट जानकारी थी वो मैंने आपको इस क्लास में बताई। इसके बाद में आगे बहुत सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्लास में मैं आपके साथ में सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, एक क्लास में किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से आप अच्छी तैयारी करके इसमें नंबर पक्का कर सकते हैं, कट ऑफ वगैरह के बारे में, कैसे इसमें मतलब पूरी प्रोसेस होती है, काउंसलिंग इत्यादि, एडमिशन वगैरह के बारे में सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से बच्चों ये सारी चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे किसी भी तरह का यदि कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो जरूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चों। विशेष रूप से जो बच्चे भाषा का चयन करते हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भरना होगा। जो बच्चे संस्कृत वाले हैं, हो सकता है कि वो संस्कृत से ही पेपर देना चाहेंगे, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं तो वो कभी कभी संस्कृत से भी दे लेते हैं। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, अलग से एक क्लास सेपरेट रखूंगा इसकी, कि कौन बच्चा संस्कृत में भर सकता है, कौन बच्चा संस्कृत में नहीं भर सकता है, कौन बच्चा बौद्ध का ऑप्शन चयन कर सकता है, बौद्ध का ऑप्शन भरने से क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम पर क्या इसका प्रभाव होता है, काउंसलिंग किस किस में आप करवा सकते हो, ये सारी चीज मैं आपको अगली क्लास में क्लियर करूंगा। तो इस क्लास में ये जो अपडेट जानकारी थी इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसमें और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी दोस्तों। सबके लिए हम सबसे पहले तो 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी अभी रनिंग में चल रहे हैं उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं, और जो बीएसटीसी के पेपर में एग्जाम देने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उन सबके लिए अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2025। तो अच्छे से तैयारी में जुट जाइए बच्चों, अच्छे से तैयारी करोगे तो गारंटी से आप एक सीट पक्की कर लोगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।